तो मैं पंजोता साहब से बात कर लेते हैं। तिब्बी बुनियादों पर यह अब कहा जा रहा है कि अब एक एनआरओ मांगा जा रहा है आपकी जानिब से, और ये तमाम तर खामोशी और ये तमाम तर चीज़ें जिसका भी जिक्र इमरान कर रहे थे पंजोता साहब, फिर कहीं ना कहीं पस पर्दा कुछ बातचीत हो रही है और एनआरओ मांग रहे हैं। नहीं देखें, उन लोगों की ज़रूर ख्वाहिश है जो खुद डील करके हमेशा भाग जाते हैं, मुश्किल टाइम में लंदन चले जाते हैं, फ्लैट पे बैठ जाते हैं। उनकी ज़रूर ख्वाहिश है कि खान साहब डील करें। इमरान खान साहब का हमेशा मौक़िफ़ रहा है कि ये मेरा मुल्क है, ये मेरी ज़मीन है, मैं क्यों जाऊँ। मेरा कोई होटल है, मेरा कोई वहाँ प्लाजा है, मेरे कोई वहाँ कारोबार है, मेरे कोई फ्लैट्स हैं वहाँ पर। ये मुल्क मेरा है, मैं यहाँ पर रहूँगा, मेरा जीना मरना पाकिस्तान के अंदर है। नंबर 1। नंबर 2, जो उन्होंने कहा जी कि उस रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है, तो एक इस हवाले से मैं मुख्तलिफ PMLN के रहनुमाओं के बयान सुन रहा था, वही इमरान शफकत साहब ने भी फरमा दिया। देखिए, उस रिपोर्ट के अंदर कहीं पर नहीं लिखा हुआ कि इमरान खान साहब के साथ 10 और कैदी भी हैं। उसके अंदर वाज़ह लिखा हुआ है कि वो अकेले सेल के अंदर रहते हैं, तो आइसोलेशन साबित होगी। 8/10 का सेल लिखा हुआ है, वो भी साबित हो गया। उन तक किताबें नहीं दी जा रही हैं। सलमान साहब ने रिकमेंड किया है कि उन तक किताबें इसलिए भिजवाई जाएं क्योंकि टीवी भी बंद किया हुआ है, और बंदा अगर कह दे तन्हाई कि उसे उसकी कम से कम कोई एंगेजमेंट तो हो कि वो किताब पढ़ सके। ठीक है, तो ये चीजें साबित कर रही हैं कि इमरान खान साहब के साथ क्या किया जा रहा है। तो उस रिपोर्ट के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि 3 दफा इमरान खान साहब को गर्मियों के अंदर हैजा हुआ, उनके पास AC मुयस्सर नहीं है, उनके पास रेफ्रिजरेटर मुयस्सर नहीं है। जो आम कैदियों के पास टीवी की सहूलतें, वो आम कैदी आप जाएं देखें, वो टीवी देखते हैं। जो आम कैदी हैं उनके साथ उनकी फैमिली वकला जाकर मुलाकात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, और कहीं 8 महीनों के बाद अगर बच्चों की आज जाकर बात हुई है तो उस पर भी बड़ा भंगड़ा डाला जा रहा है कि देखें जी, हमने बात करा दी है। ये राइट है उनका। आपने झूठे मुकदमात में उनको जेल में रखा हुआ है। 10-10 कैमरे वहां वॉच करने के लिए उनको लगे हुए हैं, और सिक्योरिटी का बहाना दिया जाता है। वॉशरूम के नजदीक कौन सी सिक्योरिटी होती है? जेल में आपने रखा हुआ है उनको, तो वहां 10 कैमरे लगाना, उनके वॉशरूम के करीब कैमरे लगाना, क्या ये टॉर्चर नहीं है? चीजें सारी जो है ना, वो कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन जो बंदा फेस और काज होता है उसका, वो उसको पता है, वो इस काज के लिए कर रहे हैं। और उसके दरमियान आप देखें कि एक बुनियादी इंसानी हकूक का तकाजा है कि कोई बंदा भी थोड़ी भी उसको प्रॉब्लम है हेल्थ का, तो उसका प्रॉपर इलाज तो उसका राइट है। आपने 3 महीने जो है उनको कतरे दिलाते रहे कि बस ठीक हो जाएगी आंख जी। फिर ऐसी सूरत हाल आई तो उनको पिम्स हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, और जिस वक्त पिम्स हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया उस वक्त बुशरा बीबी और खान साहब की मुलाकात पहले नहीं करवाएगी कि हम शिफ्ट से उनको इंजेक्शन लग के वापस आया, तो बीबी को मंगल को पता चला कि जी उनको जो है वो इंजेक्शन लगाया गया। तो खान साहब की बिनाई इन्होंने खत्म कर दी है, कहा कि 85% खत्म हो चुकी है। उसके बावजूद ये कह रहे हैं जी कि इमरान खान साहब बड़े जनाब अंदर हट्टे कट्टे हैं जी, बड़ी उनको तमाम सहूलतें। कौन सी सहूलतें हासिल हैं? नवाज शरीफ क्या नहीं गए थे 4 हफ्ते का टाइम देकर लंदन? उन्होंने तो 4 हफ्ते का कहा था, फिर वापस क्यों नहीं आए? और फिर जब वापस आए तो लंदन बैठ के बेल मिल गई। कैसे मिल गई? किसी कानून में किसी और आम आदमी को मिलती सही बेल? बताएं, फिर कैसे उनकी डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो गई? इमरान खान कहते थे कि मुझे जेल में डालेंगे और नवाज शरीफ को लाएंगे, वही सारा हुआ। क्या उस पर कोई एक जुमला भी बोलेगा? वहां तो कोई एक जुमला भी नहीं बोलेगा। तो ये ऐसे ना किया करें। बिल्कुल, ये माजी में जो कुछ इमरान साहब हुआ है, मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत, मैं आपसे आपका कमेंट भी लेता हूँ, सवाल भी, कि इस वक्त इमरान खान साहब की भी सेहत वाला मामला हुआ है, तो अगर वो चीज़ें जो आप कह रहे हैं कि बात भी हो रही है, अचानक सब चीज़ें तेज़ी से हो रही हैं, लेकिन एक सेहत वाला मसला भी तो है ना दरपेश, तो उस पर हुकूमत को इतना करना भी नहीं चाहिए। जी, अल्लाह ताला से जो है वो हर हाल में रहम मांगना चाहिए। तकब्बुर अच्छी बात नहीं होती। वो कोई भी, मैं हूँ, जैद हो, बकर हो, कोई भी बंदा हो। बात ये है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो जज्बाती बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो नारा लगाया करते थे, ना बीमार ना फरार, कैदी नंबर 804। ये सेहत इंसान, देखें, इमरान खान साहब लोहे के नहीं बने, ना लकड़ के बने हुए हैं, वो इंसान है। इमरान खान साहब खुद कहा करते थे, एनआरओ मांगू उससे बेहतर है मैं मौत मांग लूं या मरना बेहतर समझूंगा। तो अभी भी तो इलाज ही मांग रहे हैं ना इमरान साहब, अभी कौन सा फरार मांग रहे हैं? बाकी कौन सा भीख मांग रहे होते थे? बाकी भी इलाज ही मांग रहे होते थे। दूसरी बात इन्होंने कही कि मैं जरा बात कर लूं, ये कि जी के नवाज शरीफ साहब की इन्होंने बात की कि उनकी डिस्क्वालिफिकेशन एयरपोर्ट के ऊपर खत्म कर दी गई। बिल्कुल उसी तरह उनकी डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो खत्म की गई जिस तरह उनको इमरान खान साहब के दौर में पाकिस्तान से बाहर इलाज करवाने की इजाजत दी गई थी। क्या पाकिस्तान की तारीख, मुझे दुनिया का तो नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में किसी कैद सजा याफ्ता कैदी को आप मुल्क से बाहर जाने देते हैं? ये कैसे हो गया था?
ये उसी तरह हो गया था जिस तरह इनकी डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो एयरपोर्ट के ऊपर खत्म की गई। तो इसमें खुरा जो है वो फिर इमरान खान साहब के घर तक भी जाता है। वो तो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर था ना, वो कह रहे थे कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर फिर उनका इलाज ये का मसला। इंसानी हमदर्दी खास मौकों के ऊपर ही क्यों जागती है? ये इंसानी हमदर्दी ये अब इमरान खान साहब के लिए क्यों सिस्टम के अंदर जागी है? सवाल देखें बड़े तल्ख हैं। ये जो एक दम से इमरान खान साहब की हमदर्दी, लेकिन इमरान साहब जब इमरान खान साहब बाहर खड़े होके मैं यही गुजारिश सुन ले, जी गुजारिश सुन ले। इमरान खान साहब ये जो हमदर्दी वाला एकदम जो सिनेरियो पूरे का पूरा क्रिएट कर दिया गया है, वो एक ऐसी स्टेटमेंट के ऊपर किया गया है जो इंतहाई टेक्निकल है, जो इंतहाई प्रोफेशनल डिमांड करती है कि वो एक आम आदमी से वो के मुंह से अल्फाज वो निकल ही नहीं सकते, या वो उनकी कोई हैसियत नहीं है कि एक प्रोफेशनल मामला हो या एक टेक्निकल मामला हो उसके ऊपर कोई बैठ के कहे कि जी कि इमरान खान साहब की जो आंख है वो 85% जो है वो है नहीं, उनकी बिनाई। ये कौन बात कर रहा है? ये बैरिस्टर साहब कर रहे हैं, सलमान सफदर साहब, और वो किन के बिहाफ के ऊपर कर रहे हैं? इमरान खान साहब के। तो इमरान खान अगर देखें कि अगर मामला उसकी तय तक जाना होता तो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब पिम्स वाले डॉक्टर को बुला लेते। जिस दिन सलमान सफदर साहब को उनकी लिविंग कंडीशन के लिए जब रिपोर्ट आई थी, जब उनको भेजा था तो वो रिपोर्ट लेके आए थे, लेकिन उन्होंने, और ये अदालत की जो है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन इस कोर्ट की नहीं है। ये जो फैसला अदालत ने फैसला बेसिकली टेक्निकली ये फैसला नहीं है। मैं चूंकि कोर्ट रिपोर्टर हूं और नहीं मैं इधर पंजोथा साहब जो है वो इस चीज को समझते होंगे अगर ये प्रोफेशनल वकील की तरह बात करें। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में ये वाला आता है, ये आर्टिकल जो है वो 184(3) या 2 जो भी होता है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन वाला सो मोटो वाला नोटिस, ये सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार नहीं है। हुकूमत ने मुखालफत नहीं की, अटॉर्नी जनरल वहां पर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि जी कि ये आप फैसला जारी नहीं कर सकते। इसका मतलब समझें कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर भेजा गया था, जिस तरह नवाज शरीफ साहब को मुल्क में वापस लाया गया था, जिस तरह इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया था, और अब जो कुछ इमरान खान साहब के साथ हो रहा है उसी की सिलसिले की कड़ी है। तो उसी सिलसिले की कड़ी, तो इसका मतलब कोई नया नहीं कुछ हो रहा। चले मैं पंजोता साहब, पर इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ चीजें जो हो रही हैं वो आपकी जमात के लिए, आपकी जमात के लीडर के लिए वो ठीक हो रही हैं, कि कुछ पसे पर्दा है जिसका शायद हमें में इल्म नहीं है, आपको नहीं है, इमरान साहब को नहीं है, लेकिन स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा है कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो उसके लिए भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयार है, क्योंकि यहाँ बार बार होता है यहाँ, और अच्छी बात है, कोई बुरी बात जी नईम साहब। मैं गुजारिश कर रहा हूँ ना कि इमरान खान नहीं डील करेंगे, वो नवाज शरीफ, जरदारी, बिलावल वो नहीं है, शहबाज शरीफ, या वो डील करनी होती तो आज इक़्तिदार में होते, डील करनी होती तो वो वजीराबाद गोलियां क्यों खाते, डील करनी होती तो इस्लामाबाद जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के ऊपर हमला क्यों करते, डील करनी होती तो केसेस अपनी एहलिया को जेल में क्यों करवाते। तो उनका एक मौक़िफ़ है, एक नजरिया है, वो नजरिया ये है कि हमको गुलाम कौम नहीं है कि वहां बैठ के अमेरिका फैसला करे कि आप ईरान से जो है ये मामला करो, और आप उसी अमेरिका से ये झंडा लेके जाते, दरखास्तें डाल रहे होते, जो मैं कह दे कि अड्डे जो है। अब मुझे बात करने देना, मैंने जब आपको इंटरप्ट करने की कोशिश की तो आपने रोका ना, मैं भी रोका। जी तो उस इमरान खान ने कहा कि अमेरिका जो है, हम अमेरिका को अड्डे नहीं देंगे, हम अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे। बस वो अमेरिका को नागवार गुजरी, उधर से साइफर आया, ये आगे तमाम लोग बैठे हुए थे, मंडियां लग गई सिंध हाउस के अंदर, और ये लट गए। और जाहिर बात है इन्हें इक़्तिदार भी चाहिए था, केसेस बने हुए थे, करप्शन की हुई थी, खान को जेल में लेकर गए।